टैकमेट एजुकेटर। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप ऑफ लॉजिक गेट, जो एक डिजिटल लॉजिक का बहुत ही बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका यूज़ हम बाकी सारे कॉन्सेप्ट में करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ लॉजिक गेट। इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे, कितने टाइप के गेट्स होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उनका सिंबल्स क्या है, उनकी टेबल्स ट्रुथ टेबल क्या है, ये सब आज हम इस टेबल में सीखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ द लॉजिक गेट्स। सो जो लॉजिक गेट्स हैं हमारे, वो 3 टाइप्स के होते हैं: बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट एंड द अरिथमेटिक सर्किट। यानी कि अरिथमेटिक गेट्स में जो यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है बेसिक गेट। तो बेसिक गेट का मतलब है कि जो भी ऑपरेशन होगा, बेसिकली आपके ये 3 गेट्स यूज किए जाते हैं: नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट। अगर आपको सिर्फ एक इनपुट यूज करना है तो आपका सिर्फ नॉट गेट यूज होता है। अदरवाइज एन इनपुट के लिए, एन मतलब ग्रेटर देन 2 इनपुट्स के लिए आप एंड गेट, और गेट और बाकी सारी गेट्स यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको इनपुट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए। बात करते हैं नॉट गेट की। तो नॉट गेट को हम इन्वर्टर बोलते हैं। दैट इज, अगर आप 0 इनपुट देंगे तो उसको वो 1 कर देगा, 1 देंगे तो उसको वो 0, दैट इज कॉम्प्लीमेंट कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। इसलिए इसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं और इन्वर्जन भी बोलते हैं। इसका सिंबल है, आप ट्राइंगल बना के उसके आगे नॉट। तो ये जो नॉट है ना, इट रिप्रेजेंट दी नॉट गेट। आपको जहां पर भी ये 0 लगी हुई दिखाई देगी, उसको हम नॉट बोलते हैं। नॉट दैट इज, ये देखिए, ये सब नॉट को शो कर रहा है। जहां पर भी 0 आपको किसी भी सिंबल में दिखाई दे, दैट मीन्स दिस इज अ नॉट गेट। अब देखिए, एंड गेट का मतलब है कि आपको इसका सिंबल है इस तरीके से, आप जितने भी इनपुट आपको लेने हैं 1 2 अप टू n उतने लेंगे, फिर आप इस तरीके से ये सिंबल बनाएंगे। ये सिंबल है एंड गेट का और ये सिंबल है और गेट का। एंड का मतलब होता है, अगर आपने ए और बी को सप्लाई किया तो आपको आउटपुट मिलेगा ए इंटू बी। यहां पर अगर आपने x इनपुट दिया तो आपको y इज इक्वल टू मिलेगा x का बार। इसको हम डिनोट करते हैं बार से, राइट। जब भी आपको बार लगाना है, बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट, दैट इज नॉट गेट। और अगर आप एंड गेट की बात करें तो एंड का मतलब है ए डॉट बी। अब ए डॉट बी को आप शो भी कर, डॉट लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाएंगे तो भी वो डॉट है, और नहीं लगाएंगे तो भी वो वैलिड ही माना जाएगा। और अगर हम और की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है, अगर आपने ए और बी लिया है तो ए प्लस बी, इफ इनपुट्स आर ए एंड बी। एंड गेट को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप कहते हैं। यानी कि जो गेट है वो मल्टीप्लाई के लिए यूज किया जाता है, ये और गेट है वो एडिशन के लिए यूज किया जाता है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं टेबल में। तो ये आपकी बिल्कुल बेसिक गेट है। तो अगर मैं y इज इक्वल टू ए बी करूंगी, एंड गेट करूंगी, तो एंड का मतलब है मल्टीप्लाई। और अगर हम 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो भी 0 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो भी 0 आएगा। एंड 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ही सिर्फ 1 आएगा। तो दैट शोज इफ ऑल इनपुट आर 1, इफ, तो हमें पॉइंट क्या मिला, all input are 1, that is truth, then only result is 1. This is for the AND gate. तो ये आप लर्न कर सकते हैं AND गेट की टेबल के लिए कि अगर आपके सारे इनपुट 1 है, आपने 2 लिए हैं, इनपुट 3 लिए हैं, 4 लिए हैं, जितने मर्जी आप इनपुट ले रहे हैं, जितने भी इनपुट्स आप लेंगे, अगर सबकी वैल्यू 1 है तभी सिर्फ एंड की वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज 0, अदरवाइज 0। नेक्स्ट गेट है आपका और गेट। और गेट है एडिशन। तो जब भी आप 0 में 0 को ऐड करेंगे 0 मिलेगा, 0 में 1 को ऐड करेंगे 1, 1 में 0 को ऐड करेंगे 1, और 1 प्लस 1। अभी आप ये समझो कि हम ऐड नहीं कर रहे हैं, बट अगर 1
होगा तो भी आंसर में तो 1 ही आएगा, बाकी जो कैरी है वो तो हम हाफ एडर में सीखेंगे। अभी आप ये समझो कि और गेट की टेबल में इफ द इनपुट इज 1, इफ एनी इनपुट इज 1, अगर एक भी इनपुट 1 है, इफ एनी इनपुट इज 1, that is only one input is 1, then answer is and result is 1 in case of the OR gate. That means अगर आपको OR gate को सॉल्व करना है, आपके पास मल्टीपल सिंबल है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जितनी भी दिए गए हैं, और अगर सभी का आंसर, सभी के लिए जो इनपुट आप ले रहे हो, अगर उनमें से एक भी इनपुट आपका 1 बन गया तो आंसर विल बी 1। ये बेसिक है एंड गेट एंड दी OR गेट, इनको हम बेसिक गेट कहते हैं। अब जितने भी गेट बनेंगे इन गेट की हेल्प से बनेंगे। तो बात करते हैं यूनिवर्सल गेट। ये यूनिवर्सल गेट क्यों है, इसके लिए आई विल मेक अनदर वीडियो व्हाई वी विल कॉल NAND गेट एंड NOR गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। इस सेशन में हम सिर्फ यही समझेंगे कि NAND गेट और NOR गेट क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें NAND गेट की, एंड के आगे एन लग गया, एन रिप्रेजेंट नॉट एंड, दैट मीन्स जो भी आपने एंड गेट पढ़ा है उसको आप इन्वर्ट कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। तो इसका सिंबल है, जो भी आपके एंड का सिंबल था उसके आगे एक नॉट लगा देना है। तो वैसे ही सेम NAND जो बनेगा वो इस एंड का रिवर्स बनेगा, दैट इज 1 1 1 एंड दी 0। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे, या तो आप एंड का रिवर्स याद कर सकते हैं, या फिर आप NAND के लिए लर्न कर सकते हैं इफ बोथ इनपुट आर 1 then result is 0, otherwise 1। तो सिंपल सा लॉजिक है, एंड का रिवर्स तो है ही। अगर आपको एंड के रिवर्स से याद नहीं रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि NAND गेट में अगर दोनों इनपुट 1 है तो 0, अदरवाइज 1। क्योंकि यह आपकी जो टेबल है, आप आगे जब फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे तो भी आपकी ये टेबल्स बहुत काम आने वाली हैं, इसलिए यू हैव टू लर्न इफ all the inputs are 1 then only answer is 0, otherwise answer is 1। नेक्स्ट यूनिवर्सल गेट है NOR गेट। NOR गेट और का रिवर्स है, तो सिर्फ 0 0 पे 1 करेगा, बाकी सभी पे 0। तो दैट इज ऑल इनपुट इज 0 देन ओनली 1, अदरवाइज आंसर विल बी 0। इफ बोथ इनपुट are 0, then result is 1, otherwise answer is 0। तो अगर NOR का मतलब both input are 0, then only answer is 1, otherwise rest of the case the output will be 0। NAND gate and NOR gate are the universal gate. Why it is called universal gate? Because we can understand or we can make, we can construct, we can design all of the other gate by using NAND and NOR gate. That means अगर आपके पास एक NAND गेट है तो आप उसके हेल्प से और अदर गेट्स भी बना सकते हैं। एंड के लिए आपको नंबर ऑफ गेट्स 2 NAND गेट चाहिए, तो नंबर ऑफ गेट कितने चाहिए वो भी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स अगर आपके पास वैरायटी ऑफ NAND गेट्स हैं तो उनकी हेल्प से आप बाकी सारे गेट को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। Now, the next gate is arithmetic circuit. That means कि अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है, एडिशन करना है दो गेट्स का, सब्ट्रैक्शन करना है, कोई भी कंपैरिजन करना है, तो सभी के लिए आपके एक्सॉर और एक्सनॉर गेट यूज्ड होते हैं। जनरली अगर आप हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर की टेबल का रिजल्ट देखेंगे तो उस सबके रिजल्ट में आपका आंसर एक्सॉर या एक्सनॉर गेट ही आता है। तो इसलिए एक्सॉर और एक्सनॉर गेट को हम अरिथमेटिक सर्किट्स बोलते हैं। अब ये सर्किट कैसे काम करता है, अगर आपने दो इनपुट दिए हैं ए एंड बी, तो अरिथमेटिक सर्किट क्या करता है, ए एक्सॉर बी, दैट मीन्स कि या तो आपका एक इनपुट 0 है तो दूसरा 1 होगा, या फिर
अगर पहला 1 है तो दूसरा 0 होगा। ये होती है सिंबल एंड एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन है ए बार बी प्लस ए बी बार। अब यहाँ क्या, यहाँ पर आपके बोथ इनपुट्स आर दी 0, तो अगर दोनों 0 है दैट मीन्स द आंसर विल बी 0। अगर हमारे दोनों इनपुट सेम है तो आंसर 0 आएगा। इफ बोथ इनपुट आर डिफरेंट दैट इज 0 एंड 1 द आंसर विल बी 1। बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट द आंसर विल बी 1 एंड बोथ इनपुट्स आर सेम तो आंसर विल बी 0। तो एक्सॉर गेट क्या कहता है, इफ both input are different result is 1 otherwise 0। ये आपका एक्सॉर गेट का रिजल्ट है। सेम एक्सॉर को हम एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, एक्सॉर का उल्टा भी होता है। तो दैट्स मीन्स दोनों इनपुट आपके सेम होने चाहिए, आइदर 0 आइदर 1। जैसे लाइक बोथ आर 0 आंसर विल 1, बोथ आर डिफरेंट द आंसर विल बी 0। तो एक्सॉर गेट इफ both inputs are same result is 1 otherwise 0। दिस इज नोन एज एक्सॉर गेट। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको सारे गेट के बारे में बताया। आपने यहाँ पर दो रिजल्ट देखे कि बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, रिजल्ट इज 1 otherwise 0। this is done by the XOR gate। if both inputs are same result is 1 otherwise 0। this is done by the XOR gate। but इनको हम फिर भी कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलते हैं। they both gate are not complement to each other। जबकि आपको देखने में बिल्कुल अपोजिट लग रहे हैं फिर भी ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ऐसा क्यों, ये भी हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है व्हाट अबाउट द बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट एंड अरिथमेटिक गेट। आने वाले वीडियोस में आपको इन्हीं सारी गेट्स का एलैबोरेशन मिलेगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच और मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।